ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शंकर के रुदन करने से जो उनकी आंख से आंसू गिरा, जो वो आंसू पृथ्वी पर जब गिरा, पृथ्वी पर गिरते ही वह एक वृक्ष का रूप ले लिया और उस वृक्ष का रूप लेते ही उसके अंदर से जो फल प्राप्त हुआ उसे हम रुद्राक्ष बोलते हैं। यह फल इंडोनेशिया में, भारत में और नेपाल में, इन सभी स्थानों में पाया जाता है। कौन सा जो रुद्राक्ष है वो सबसे अच्छा माना जाता है? क्या सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? डेट के समय में रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। कौन से व्यक्ति को कौन से मुख के जो रुद्राक्ष हैं वो धारण करने चाहिए? कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पास एक मुखी रुद्राक्ष की एक पूरी की पूरी माला थी। जिस दिन उनको गोली लगी थी उस दिन उनकी वह माला घर छूट गई थी, अर्थात वो पहन नहीं पाई थी। मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब मार्केट में नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं, कौन सा असली होता है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एस्ट्रो राज चैनल में, जहां आपको जानकारी मिलती है साधना, तंत्र, मंत्र और आध्यात्मिक चीजों के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। आज आप हमारा विषय है एक ऐसा फल और गहना जो भगवान शिव को अति प्रिय है और हमारे सबका सुरक्षा कवच है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। क्या रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं? कौन सी राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्या रुद्राक्ष की स्वच्छता हमेशा बनी रहती है या टाइम पे उसे चेंज कर लेना चाहिए? क्या रुद्राक्ष हमारे लिए रक्षा कवच बन सकता है? कैसे हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? और भी बहुत कुछ। आइए जानते हैं द एस्ट्रो राज गुरुजी रजत ठाकुर जी से, जिन्होंने अपना जो बचपन है वो भगवान शिव के चरणों में गुजारा है और श्री विद्या के साधक हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। गुरुजी, आपका जीवन भगवान शिव के चरणों में बीता है और आप बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो लोगों को बताते हैं और भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो भगवान शिव के लिए मतलब बोला जाता है कि रुद्राक्ष जो है वो बहुत प्रिय है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? रुद्राक्ष में ही रुद्राक्ष का रहस्य छुपा हुआ है। जैसे अगर रुद्राक्ष का हम सम विच्छेद करें, रुद्राक्ष शब्द का विच्छेद करें तो रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र का अर्थात रुद्र का मतलब होता है रुदन करना और अक्ष का अर्थ होता है आंसू। अर्थात भगवान शंकर के रुदन करने से जो उनकी आंख से आंसू गिरा, उस आंसू जो वो आंसू पृथ्वी पर जब गिरा, पृथ्वी पर गिरते ही वह एक वृक्ष का रूप ले लिया और उस वृक्ष का रूप लेते ही उसके अंदर से जो फल प्राप्त हुआ उसे हम रुद्राक्ष बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब भगवती सती, जो उनकी पत्नी थी, वो सती हो गई, अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई, तो भगवान शंकर उन्हें हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करते रहे और रुदन करते रहे, अर्थात रुद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया। और जब उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी तो वो जो अक्ष जहां जहां पर गिरा उस स्थान पर रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उससे जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम रुद्राक्ष बोलते हैं। यह फल इंडोनेशिया में, भारत में और नेपाल में, इन सभी स्थानों में पाया जाता है। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि इंडोनेशिया में भी, इंडिया में भी और भी बहुत जगह रुद्राक्ष पाया जाता है, तो कौन सा जो रुद्राक्ष है वो सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए, रुद्राक्ष और भद्राक्ष 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, 2 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं रुद्राक्ष के पेड़ से। रुद्राक्ष जो फल होता है वो आंवले के आकार का, चिकना लेकिन कांटेदार जो दाना होता है, यह रुद्राक्ष कहलाता है। भद्राक्ष जो है वो उससे कम वैल्यू का होता है। इसके जो आकार होता है वो आकार में तो आंवले के जैसा ही होता है, परंतु वह कांटेदार नहीं होता, चिकना होता है। ऐसा रुद्राक्ष इंडोनेशिया में पाया जाता है। और उससे भी कम जो पावर वाला होता है वो इंडिया में पाया जाता है, हिमालय पर्वत पर। यह रुद्राक्ष एक चने के दाने के बराबर होता है, अथवा एक 3 mm का यह रुद्राक्ष या 5 mm का यह रुद्राक्ष होता है। यह रुद्राक्ष भी अधम प्रवृत्ति का माना जाता है। कहते हैं कि जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है उतना ही प्रभाव उसका ज्यादा होता है। जी रजत जी, जैसे बहुत से लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो क्या नॉर्मल लोग, जैसे आपने भी धारण किया हुआ है, नॉर्मल लोग जो साधना नहीं करते हैं या भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं, क्या सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने का
जो विषय आता है, जिस जिस विषय का वर्णन है वो शिव महापुराण में दिया गया है। वैसे तो सभी के लिए रुद्राक्ष जो है वो सामान्य है। जैसे भगवान अपने भक्तों में भेद नहीं करते, ऐसे ही रुद्राक्ष अपने साधक के लिए भेद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि यह व्यक्ति रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। तथापि जो स्त्रियां ऋतुवती होती है, अर्थात डेट के समय में रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। स्त्रियों को अपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, शायद वो खंडित हो जाता है या उसकी जो पार है वो आप पे असर नहीं कर पाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे धारण किया है हमने रुद्राक्ष, जो हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, जैसे सूतक है, पातक है, आपने अभी बताया कि जो लेडीज है वो अपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में नहीं पहन सकती हैं क्योंकि पवित्र नहीं मानी जाती हैं वो उस टाइम पे। तो जैसे सूतक है, घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, या पातक है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या उस टाइम पे जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है वो पहन सकते हैं? देखिए, रुद्राक्ष का जो दाना होता है वह अपवित्र नहीं होता, लेकिन जिस धागे के अंदर वह रुद्राक्ष बना हो, पिरोया गया हो, वह जो धागा है वह अपवित्र हो जाता है। यदि ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और आप किसी के जन्म, मृत्यु अथवा ऋतुवती स्त्री का स्पर्श यदि हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस धागे को बदल लें और रुद्राक्ष आपका वही चल जाएगा। और जो लोग धातु में अर्थात स्वर्ण में रुद्राक्ष पहन कर रखते हैं, वह आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ण और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। यह बात मैं आपको दोबारा बता देता हूं, और इस शास्त्रों के, पुराणों के शास्त्रों के उद्घोष करके कहता हूं कि स्वर्ण और रुद्राक्ष कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपवित्र नहीं होते हैं। रुद्राक्ष कभी भी अपवित्र नहीं माने जाते हैं यदि आपने उन्हें स्वर्ण में धारण किया है। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो रुद्राक्ष हैं वो कितने मुखी होते हैं? अलग-अलग रुद्राक्ष आते हैं और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रुद्राक्ष सूट करते हैं। देखिए, शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 13 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। तथापि आज के समय में रुद्राक्ष जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इंडोनेशिया में 1 मुखी से 21 मुखी तक देखने को मिल रहे 21 हैं। मुखी तक? मैंने जी, तो 12 मुखी ही सुने हैं। नहीं, 13 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है वो प्राप्त होते हैं हमें। इनका वर्णन भी है, जो वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। जी। तो कौन से व्यक्ति को कौन से मुख के जो रुद्राक्ष हैं वो धारण करने चाहिए? देखिए, विषय होना चाहिए कि राशि क्या कौन रखते सा हैं? मुखी रुद्राक्ष क्या फल देता है, और किस राशि के व्यक्ति को किस तरह के रुद्राक्ष पहनने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो अति दुर्लभ होता है। एक वृक्ष पर सिर्फ एक ही बार लगता है। सबसे ज्यादा जो संख्या में प्राप्त होता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो एक वृक्ष पर सिर्फ एक बार लगता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव के समान है, भगवान शंकर के समान है। यह एक मुखी रुद्राक्ष यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसकी पूजा और अर्चना करने से ही व्यक्ति को इतना धन, समृद्धि, वैभव और यहाँ तक कि मोक्ष भी उस रुद्राक्ष से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर का ही रूप है और वह स्वयं शंकर है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पास एक मुखी रुद्राक्ष की एक पूरी की पूरी माला थी, और जब भी वो कहीं बाहर जाती थी तो एक मुखी रुद्राक्ष की माला पहन कर जाती थी। इसीलिए कभी उनका अहित नहीं हुआ। जिस दिन उनको गोली लगी थी उस दिन उनकी वह माला घर छूट गई थी, अर्थात वो पहन नहीं पाई थी। जी। एक मुखी जो रुद्राक्ष है गुरुजी, वो अलग शेप में भी आता है, जैसे काजू की शेप में आता है, तो क्या उसका भी उतना ही महत्व है या उसका महत्व थोड़ा कम माना जाता है? देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो आंवले के आकार का जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसी का महात्म्य है। इसके बाद जो काजू वाले रुद्राक्ष आते हैं एक मुखी में, या जो चने के दाने के बराबर के रुद्राक्ष होते हैं एक मुखी में, वो किसी काम के नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं होता। जी। इसके बाद जो आता है वो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। ये स्वयं भगवान अर्धनारीश्वर का रूप है। जिन हस्बैंड वाइफ में हमेशा प्रतिस्पर्धा अर्थात लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उन लोगों को यह रुद्राक्ष पहनने से अति सहायता प्राप्त होती है। और कहा जाता है जो जिस व्यक्ति के गले में यह रुद्राक्ष रहता है उस पे उसके ऊपर शिव शक्ति की कृपा रहती है और उसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है। जी। इसके बाद आता है 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कालाग्नि रुद्र के समान है। जो व्यक्ति
पर स्त्रीगामी हो, जो व्यक्ति अपने गुरु के पत्नी के साथ गमन कर चुका हो, जो व्यक्ति गुरुद्रोही हो, वह भी यदि यह रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो वह इन तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे अग्नि सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही यह तीन मुखी रुद्राक्ष जो है उस व्यक्ति के धारक के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इसके जी। बाद चार मुखी चार मुखी रुद्राक्ष आता है। चार मुखी रुद्राक्ष चतुरानन ब्रह्मा के समान है। जो व्यक्ति चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ हासिल होते हैं और उसकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। जो बच्चे बुद्धि में कमजोर हैं उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद पांच मुखी रुद्राक्ष आता है। पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात पंचानन भगवान शिव के समान है। यह पांच मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो मालाएं होती हैं वो पांच मुखी पांच मुखी रुद्राक्ष की ही रुद्राक्ष होती की हैं। होती हैं। जी। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को सिद्ध करना चाहता है, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसे पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ पांच मुखी रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना चाहिए। इसके बाद छह मुखी रुद्राक्ष आता है। छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात षडानन के समान है। षडानन मतलब कार्तिकेय भगवान के समान है। जो व्यक्ति यह छह मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति का जो आभा हो जाता है वो कार्तिकेय के समान हो जाता है। वो किसी भी युद्ध में चला जाए तो उसकी विजय वहां पर निश्चित है। तो कार्तिकेय के समान यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको छह मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसके बाद सात आता है मुखी सात रुद्राक्ष। मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो सप्तऋषियों के समान है। यदि व्यक्ति किसी रिसर्च के कार्य में है, यदि वह एक जगह पे आकर स्टक हो गया है, रुक गया है, तो उसे यहाँ पर सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो ये सप्त ऋषि हैं भगवान शंकर के भी गुरु माने जाते हैं। जी। इसके बाद आठ मुखी रुद्राक्ष है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरवों का प्रतीक है। जो व्यक्ति को बार बार भय लगता हो, जो बहुत सारे पापों से जूझ गया हो, जिसकी बुद्धि जड़त्व को प्राप्त हो गई हो, जिसकी बुद्धि बिल्कुल न चल रही हो, जिसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात शिव के समान है। अर्थात जैसे एक मृत व्यक्ति को संजीवनी बूटी मिल जाती है, वैसे ही जड़त्व व्यक्ति को यह आठ मुखी रुद्राक्ष उसके लिए कार्य करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष, जैसा रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है वही नौ मुखी रुद्राक्ष है। जी। नौ मुखी रुद्राक्ष जो है वो नव दुर्गाओं के समान है। जो भगवती की उपासना करते हैं ऐसे व्यक्तियों को नौ मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। और कहते हैं कि नौ निधियां भी इसमें समाई हुई है। जो व्यक्ति नौ मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके पास धन अपने आप आने लग जाता है। उसे धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती, धन उसके पास चलकर आता है। उसे धन के लिए कोई कार्य करने की मार्ग आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद दशमुखी रुद्राक्ष है। जैसे भगवान विष्णु के दशावतार हैं, वैसे ही यह दशमुखी रुद्राक्ष उन दशावतारों का प्रतीक है। जो व्यक्ति दशमुखी रुद्राक्ष धारण करके रखता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की अतीव कृपा हो जाती है। उसके घर में सभी प्रकार के सुख आ जाते हैं। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती और भगवान विष्णु उसके ऊपर अतीव प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद एक 11 मुखी रुद्राक्ष आता है। कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र के समान है। जिस व्यक्ति के ऊपर अनेकों प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं यदि कर दी गई हो और वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा हो, यदि जी। किसी रोगी व्यक्ति को, मरणासन्न व्यक्ति को भी यदि आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे तो वो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते ही व्यक्ति स्वच्छ अर्थात स्वस्थ बिल्कुल हो जाए। स्वस्थ हो उठेगा। उसके किसी प्रकार का कोई रोग उसे नहीं सताएगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो द्वादशादित्य के समान है। अर्थात 12 आदित्यों के समान, सूर्य के समान है। जो व्यक्ति निस्तेज रहता है, जिस व्यक्ति का चेहरा बुझा बुझा रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अपमानित रहता है, उस व्यक्ति को यह 12 मुखी रुद्राक्ष अपने ये शिखा में बांध लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। और जैसे ही वह व्यक्ति इस रुद्राक्ष को अपनी शिखा में धारण कर लेगा, यकीन मानिए उसका चेहरा जो है द्वादशादित्य अर्थात 12 सूर्यों के समान चमक उठेगा। उसके चेहरे को देखकर लोग चकित हो जाएंगे कि ये पहले क्या था और अब क्या है। ये रुद्राक्ष की महिमा मैंने आपको बता दी। और जो आता है 13 मुखी रुद्राक्ष, वाह, इसके तो कहने ही क्या। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कामदेव के समान है। कहते हैं कि कामदेव ऐसे हैं कि जिसे स्त्रियां देखकर ही पागल हो उठती है। यदि कामदेव कहीं से निकल जाएं तो स्त्रियां उसे देखकर ही मोहित हो जाती है, अपनी सुध-बुध खो जाती है। जी हाँ, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति को स्त्रियां पुरुष कोई भी पसंद नहीं करता, जिसे सब इग्नोर कर देते हैं। यदि वह व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो स्वयं कामदेव के समान हो जाता है। और कामदेव की मैंने आपको विशेषताएं बता ही दी क्या होती है।
जैसे आपने रुद्राक्ष की महिमा बताई है गुरुजी की, किस रुद्रा व्यक्ति को कौन हम्म, सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन से राशि के लोग कितने मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 5 मुखी रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। कर ये इन सकते हैं। लोगों को 1 मुखी, 3 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष यदि ये धारण करते हैं तो इनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जी। इसके बाद आते हैं वृष राशि। जी। वृष राशि और तुला राशि वाले लोगों को 6 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इनके पास लक्ष्मी का आगमन होगा, धन का संचय होगा और इन्हें नए ऑर्डर्स की प्राप्ति होगी। इसके बाद आती है मिथुन और कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि वालों की बुद्धि जो है वो विचलित रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसलिए इनके लिए जो रुद्राक्ष बताया गया है, इनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत तीव्र बताया गया है, अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। मिथुन और कन्या राशि वाले यदि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो उनकी बुद्धि इधर उधर भागती है वो एक दिशा में चलने लग जाती है। जी। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष ही बताया गया है। यदि उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष न मिल पाए तो वो 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले के ऊपर भगवान विष्णु की अतीव कृपा रहती है। जी। इसके बाद कर्क राशि आती है। कर्क राशि हम बीच में भूल गए थे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो रुद्राक्ष माना गया है वो 2 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। 2 मुखी रुद्राक्ष यदि ये धारण करते हैं तो इनके ऊपर शिव शक्ति की कृपा होती है, धन का आगमन होता है। जो मन के अंदर बेचैनी रहती है, जो ये डिप्रेशन की समस्या से जूझते रहते हैं, इनकी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। और इसके बाद धनु राशि और मीन राशि आती है। धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष बताया गया है वो हमारी नजर में 12 मुखी रुद्राक्ष बताया है। जी। क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी जो है वो सूर्य नारायण होते हैं और सूर्य नारायण जो है वो 12 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कृपा करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष यदि ये लोग धारण कर लेते हैं तो इनका तेज जो है वो पूरे संसार में फैल जाता है। इनकी यश, इनकी कीर्ति दूर दूर तक जाने लग जाती है। और इसके बाद आते हैं मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए संजीवनी के समान जो रुद्राक्ष बताया गया है वो 8 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। यदि ये 8 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो इनके सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं। इन्हें देखने वाले लोग मोहित इनके ऊपर हो जाते हैं। तो और इनकी सभी तंत्र मंत्र से रक्षा होती है। आपके चैनल के अर्थात इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के कंठ में रुद्राक्ष है, मुख में शिव का नाम है और मस्तक पर भस्म है, वह साक्षात त्रिवेणी के समान है। अर्थात वह साक्षात गंगा यमुना सरस्वती के समान है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही इस प्रकार के व्यक्ति के दर्शन से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, यह साक्षात रुद्र का रूप होते हैं। और रुद्र का रूप अर्थात त्रिवेणी का रूप, त्रिवेणी का रूप जो लोग लेकर चलते हैं। यदि आप चलता फिरता कोई साक्षात त्रिवेणी देखना चाहते हो या चलता फिरता कोई ऐसा व्यक्ति देखना चाहते हो जो सभी के पापों को नष्ट करता हुआ चले, तो जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख में शिव का नाम वह जपता हुआ हो, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति साक्षात त्रिवेणी के समान है। आज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि एक बार नर्क लोक में गए। नर्क लोक को हम नर्क नहीं बोलते, उसे हम यमपुरी भी बोलते हैं, यमलोक भी बोलते हैं। वो एक बार यमलोक में चले गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो पीड़ित हैं, वो चिल्ला रही हैं, कह कशा रही हैं। जैसे ही उन्होंने उस आत्मा को वहां पर देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो सभी लोग मुक्त हो गए और नए नए आभूषणों में आकर चले गए। उन्हें सभी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। इस पर बहुत हाहाकार मच गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि दुर्वासा ऋषि में ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा क्या तेज है, ऐसे कौन से देवता की वो उपासना करते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही वो व्यक्ति जो है मुक्त हो स्वर्गलोक गए, में वो नर्क लोक से स्वर्ग लोक को स्वर्गलोक प्राप्त में हो गए। चले गए। तो पहले यह प्रश्न लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास इसका उत्तर नहीं था, तो ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास भी इसका उत्तर नहीं था, तो विष्णु जी सभी देवताओं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं जो है चलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। और शिव जी भगवान ने उन्हें उत्तर दिया कि जब दुर्वासा ऋषि जो है वो नर्क लोक में देख रहे थे तो उनके त्रिपुंड की थोड़ी सी भस्म जो है वो वहां पर नर्क लोक में गिर गिर गई। गई। और भस्म इतनी पवित्र होती है कि भस्म
के दर्शन अर्थात स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ होता है, यह भस्म ही बचती है, अर्थात यह शरीर जो है वो एक वो दिन भस्म नश्वर ही है। बन जाता है, यह नश्वर होता है। यही चीज हमें भस्म भी सिखाती है, जो भगवान शंकर अपने शरीर पर पूरी भस्म धारण करके रखते हैं। यह भस्म उसका प्रतीक है कि न भूतो न भविष्यति, न पहले कुछ था था न ना बाद बाद में में कुछ कुछ होगा, होगा। सिर्फ यह भस्म ही रह जाएगी। भगवान शंकर अपने रूप से हमें यह दर्शाते हैं, और यही भस्म ने वहां पर भी स्वर्ग लोक में चमत्कार कर दिया। अर्थात जो भगवान शिव के उपासक रहते हैं वो निष्पाप रहते हैं, उन्हें कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए कभी अपनी भक्ति का दंभ भी नहीं भरना चाहिए। जो भगवान शंकर के उपासक होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। ये उपासक किसी को नहीं दिखाते कि हम ये बड़ी उपासनाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, ये वो कुछ नहीं दिखाते। वो सिंपल रहते हैं, मेरे इसीलिए उन अकॉर्डिंग पर तो कोई कृपा भी करते हैं। उपासक नहीं शो करता है कि वो कौन सी उपासना करते हैं, उनका जो स्वभाव है वो अपने आप में ही सरल बनता जाता है। गुरुजी एक जैसे कि हमने मार्केट से रुद्राक्ष खरीदा, जैसे आपने बताया कि इस राशि के लोग रुद्राक्ष कैसे धारण कर सकते हैं, कौन सी राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये हमें आपसे पता चला है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मार्केट से रुद्राक्ष खरीदा तो क्या हम डायरेक्ट खरीदते ही उसे पहन सकते हैं या उसको धारण करने की या कोई प्रक्रिया है, कैसे हम उसे धारण करें? रुद्राक्ष प्राप्त करते ही सबसे पहले आपको उसे पंचगव्य से शोधन उसका करना चाहिए। जैसे आपने रुद्राक्ष ले लिया, जी, रुद्राक्ष लेने के बाद पंचगव्य ले लें। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, जी, गौमूत्र, दही, जी, माखन और घृत, जी, ये 5 चीजें गौ से ही हमें प्राप्त होती है। और इन सभी को मिलाकर जो है आप उस रुद्राक्ष का शोधन कर लें, अर्थात उस रुद्राक्ष को साफ कर लें। शुद्ध कर। साफ करने के बाद, शुद्ध करने के बाद उसे रात्रि पर्यंत गंगा जल में रखा रहने दें। रखा रहने के बाद उसे सुबह निकालें और एक बिल्व पत्र पर रख लें। बिल्व जी, पत्र पर रखने के बाद उसके ऊपर जैसे भगवान शंकर का पूजन आप करते हैं, वैसे ही उस रुद्राक्ष का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले उस पर चंदन लगाना चाहिए, फिर उस पर चावल लगाना चाहिए, फिर उस पर पुष्प चढ़ाने चाहिए, फिर उस पर धूप दिखानी चाहिए, फिर उसे दीपक दिखाना चाहिए, और फिर उसे कुछ मीठा का भोग वहां पर लगाकर ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और इसी मंत्र से ये सभी पूजा भी करनी चाहिए। इस पंचोपचार पूजा करने के बाद यह रुद्राक्ष जो है वो पवित्र हो गया, यह रुद्राक्ष सिद्ध हो गया। इस रुद्राक्ष को आप किसी भी भगवान शिव के मंत्र से, अर्थात पंचाक्षरी मंत्र से, नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके आप धारण कर सकते हैं। जी। रुद्राक्ष ऐसे ही धारण नहीं किया जाता है, आप रुद्राक्ष की पूजा करके उसे धारण कर सकते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन ये है कि अब मार्केट में नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं कि ऐसे ही खरीद लिया, जिसको नॉलेज नहीं है, हमारे जैसे लोगों को, आम जनता को नॉलेज नहीं है कि रुद्राक्ष कौन-सा असली होता है, तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा जल डाल लें। जी, जल डालने के बाद रुद्राक्ष जो है वो उस जल में डाल दें। आप देखेंगे यदि रुद्राक्ष नीचे जाकर बैठ जाता है तो मानिए वह असली रुद्राक्ष है। जी, और अगर रुद्राक्ष ऊपर के ऊपर तैरता रहता है तो वह रुद्राक्ष लकड़ी से बना हुआ रुद्राक्ष है। समझ लीजिएगा वह रुद्राक्ष नकली है। यदि रुद्राक्ष सस्ता हो और आप बहुत सारे रुद्राक्ष खरीद रहे हो तो उस रुद्राक्ष को आप तोड़कर भी देख सकते हैं। यदि उसके अंदर से आपको बीज प्राप्त हो जाते हैं तो वह रुद्राक्ष असली है, यदि बीज नहीं प्राप्त होते तो वह नकली है। और उसकी धारियों को भी देख लें। जो प्राकृतिक धारियां बनी हुई होती हैं, जो उसके मुख होते हैं रुद्राक्ष के, जो जी, उसकी धारियां बनी हुई होती है, यदि प्राकृतिक हैं तो वह असली है। और यदि आपको लगता है किसी चाकू से किसी या चीज से किसी बनाई चीज से गई। बनाई गई है तो वह रुद्राक्ष नकली है। ये वैसे जो नकली रुद्राक्ष मिलते हैं ज्यादातर 11 मुखी के ऊपर, जो 11 मुखों के ऊपर के जो रुद्राक्ष होते हैं उनमें ही ये नकली रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको जो लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष हो वही प्राप्त के, और अगर ऐसे वैसे रुद्राक्ष आप प्राप्त करते हैं तो आप देखेंगे कि वह रुद्राक्ष नकली ही आपको मिलेंगे। जी। आप ऐसे ही कहीं से भी रुद्राक्ष ना खरीदें। यदि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं जो कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो, जो आपको सूट आए, तो आप लैब जो सर्टिफाइड हो वो रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। गुरुजी क्या रुद्राक्ष जो है वो सिर्फ गले में ही धारण किया जा सकता है? अभी आपने बताया था कि एक रुद्राक्ष जो शिखा पे भी धारण कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ गले में ही धारण किया जा सकता है, शिखा पे धारण कर सकते हैं या शरीर के और किसी अंग पे भी हम उसे धारण कर सकते हैं? जब भगवान शंकर के भक्तों का वर्णन आता है तो उसमें कहा जाता है कि आपको अपने शरीर पर 1 लाख रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। तो 1 लाख रुद्राक्ष आप कहाँ पे धारण कैसे करोगे? धारण कर सकते ठीक है। तो फिर वहां पर बताया
कि आपको अपनी कलाई पर, कलाई पर, अपनी बाजूबंद पर बाहु पर, रुद्राक्ष, जी अपनी शिखा पर, अपने गले में अर्थात कंठ में, अपने हृदय पर, जी अपनी कमर पर, यहाँ जी पर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जब आप भगवान गोरखनाथ जी का स्वरूप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब उन्होंने अपने पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण किए रुद्राक्ष हुए हैं। जो भगवान शंकर का पूर्ण भक्त होता है, अर्थात जो भगवान शंकर में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसके शरीर पर आप इस प्रकार के रुद्राक्ष देख सकते हैं। जितने भी नागा साधु होते हैं, यदि आपने उन्हें गौर से देखा होगा तो उनके शरीर पर रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष रहते हैं। रुद्राक्ष कर्ण में भी धारण किया जाता है, जी रुद्राक्ष मस्तक पर भी धारण किया जाता है, मस्तक पर मुकुट बनाकर भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इस प्रकार से भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष मात्र एक फल, एक दाना नहीं है, रुद्राक्ष एक आभूषण है। पूर्व समय में लोग रुद्राक्ष को आभूषणों की तरह प्रयोग में लाते थे, और यह रुद्राक्ष हम लोगों के लिए भले ही कुछ भी हो, लेकिन देवताओं के लिए रुद्राक्ष किसी आभूषण से कम नहीं है। भगवान शंकर के लिए भी रुद्राक्ष आभूषण से कम नहीं है। भगवान शंकर को आप अनेकों प्रकार के रत्न, आभूषण, स्वर्ण इत्यादि चढ़ा दें, लेकिन भगवान को आपने एक रुद्राक्ष और अन्य प्रकार के रत्न अगर आपने चढ़ाए हैं तो भगवान उसमें से रुद्राक्ष रुद्राक्ष को चूज करेंगे, चयन करेंगे, रुद्राक्ष को चुनेंगे। इस प्रकार की चीजों को नहीं नहीं चुनेंगे, क्योंकि भगवान शंकर के लिए इन सभी चीजों का कोई मोल नहीं नहीं है, है। भगवान शंकर तो जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ होता है, उस व्यक्ति पर भगवान शंकर अतीव प्रसन्न रहते हैं, और वहां पर अपने लोक में बैठ के सोच रहे होते हैं कि यह मेरा भक्त है और ये मेरी भक्ति करता है। यदि कोई अधम, कोई व्यक्ति, कोई महापापी भी यदि इस रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, तो यकीन मानिए वह उसी समय निष्पाप हो जाता है जिस वह समय समय वो वो रुद्राक्ष धारण धारण कर रहा होता है। रुद्राक्ष धारण की बहुत सी महिमा है। यदि ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से और इंद्र अपने 1000 मुखों से भी इस रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन करता है, तो इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि रुद्राक्ष का महात्म्य ही इतना बड़ा है। हम अपने एक मुख से इसका क्या ही वर्णन करें, इसका हम नहीं वर्णन कर सकते। हमारे में सामर्थ्य ही नहीं है कि हम रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन कर सकें। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति ने यदि रुद्राक्ष धारण किया है। तो क्या जो शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, सिर्फ वही लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या और भी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग, वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? देखिए, इसमें रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो निर्मोही सपने हो नहीं भावा। अर्थात जो शिव का द्रोही हो और अपना दास मुझे कहता हो, अर्थात मेरा दास खुद को बताता हो, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा होगा भगवान राम के भी गले में रुद्राक्ष हैं, भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, और सभी देवी देवताओं को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। जैसे देवों के देव महादेव, जी ठीक है, तो जो देवता वो के भी देवता हैं, जो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो स्वयं भगवान शिव हैं। और भगवान शिव सभी को प्रसन्न है। जैसे भगवान शिव सभी को प्रसन्न है, ऐसे ही इस रुद्र का अक्ष अर्थात ये रुद्राक्ष सभी देवी देवताओं को प्रसन्न है। रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन देवी भागवत में मिलता है, रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में मिलता है, रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन श्रीमद देवी भागवत में और कृष्ण जी के भागवत में, भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है, रामचरितमानस में, रामायण में इसका वर्णन मिलता है। सभी पुराण, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शंकर को ही नहीं, सभी देवी देवताओं को अति प्रिय है। जी, धन्यवाद गुरुजी। आज हमने आपसे रुद्राक्ष का बहुत महात्म्य जाना, रुद्राक्ष की क्या महत्वता है और कौन से व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं।